नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जहां आजाद समाज पार्टी के मुखिया बिजनौर के सांसद चंद्रशेखर को आज पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्हें जाना था और उनके घर के अंदर बाहर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न आजाद, कमल वालिया सहित अन्य सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। दरअसल इन्हें सहारनपुर के छुटमलपुर में हाउस अरेस्ट किया गया। सहारनपुर के देवबंद में गांव है लालवाला, वहां रविवार को चंद्रशेखर आजाद ने जाने का ऐलान किया था। एक दिन पहले लालवाला गांव में 2 बीघा जमीन को लेकर अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय और ठाकुरों के बीच पथराव हुआ था। मौके पर पुलिस पहुंची और लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। संघर्ष में जब ये झगड़ा हुआ उसमें 3 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर बिगड़ते हालात को देखकर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सांसद चंद्रशेखर आज उस गांव में जाना चाहते थे। प्रशासन को जब ये पता लगा तो देख रहे हो कितना भारी भरकम फोर्स उनके घर के आसपास जहां वो हैं वहां वो ये पूरा सैकड़ों पुलिसकर्मी उनके घर के बाहर इकट्ठे कर दिए गए। किसी भी हालात में चंद्रशेखर वहां जा न पाए। अब जब वहां नहीं जा पाए तो सबसे पहले चंद्रशेखर ने अधिकारियों से बातचीत की। हम अधिकारियों की बातचीत अभी आपके समक्ष सुनवाएंगे चंद्रशेखर जी की। उससे पहले आपसे ये गुजारिश है कि इस तरीके की ईमानदारी और सच्ची खबरों को लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इन खबरों को आगे बढ़ाएं। तो क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। चंद्रशेखर ने पहले अधिकारियों से मिलकर बातचीत। हम भी सोच रहे नहीं आना चाहिए। आपके यहाँ तो इतना नया रंग रूट है, मैं इन्हें देख के बता सकता हूँ। सब नए रंग रूट है। इतना फोर्स है आपका जिले में, कितना फोर्स है मुझे बताओ। पूछो आप अपने एसएसपी से कितना फोर्स है। फोर्स की कमी है जिले में, क्या बात कर रहे हैं आप। मैं जब यहाँ आंदोलन का 3 जिलों की फोर्स लगती थी, आपको नहीं वो है। इनके पास रिकॉर्ड में होगा कितनी फोर्स लगती है। मुझसे अधिकारी कहते थे कि 4500 का फोर्स लग रहा है भाई, 3200 का फोर्स लग रहा है। अब अपनी मांग बता दो, वैसे पूरी कर देंगे। क्यों सरकार का इतना नुकसान कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे हो गया मेरे जिले में आएगा। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मेरा नेचर है, मैं अपने जिले में कभी वो करता नहीं। आप रह के गए हो, ठीक है, मैं करता ही नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं उससे बचता ही हूँ और मैं हमेशा कहता यार मैं अच्छा मैं आता भी नहीं यहाँ। उस दिन मैं आया कार्यालय बैठा, ठीक है, तो सब लोग आगे मैंने डीएम को फोन किया तो उन्होंने उस समय जो है भैया मैं बिजी हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। फिर मैंने कमिश्नर को फोन किया तो उन्होंने कहा भैया मैं वहाँ भेज रहा हूँ एसडीएम को और सिटी मजिस्ट्रेट को। मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ, मैं जाकर देख लूँ, क्योंकि यहीं बैठा 1 किलोमीटर में लोग कहेंगे नेता वो हमारा नेता होने की बात करता है, यहाँ तक उठ के नहीं आ सकता। तो मैं चला गया मौके पर, चला गया तो वहाँ ठेकेदार वो चला रहा है तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। हमने उसको पकड़ लिया, हमने वहाँ जो है अधिकार फिर रिक्वेस्ट की तो सिटी मजिस्ट्रेट नहीं थे, आप आगे आपकी हमारी बातें बता के हमने आपको फ्रीडम बैठने दिया। तो हम तो इस बात को समझते हैं संवैधानिक उसको कि भाई हर आदमी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या उसके बाद हम कह के चले आए, अधिकारी ने हमारी बात को वो नहीं दिया। वो कागज मांग रहे हैं, लोगों की मांग है भाई हमारे कागज तो दिखा दो अगर हम गलत है। आप आईटीसी नहीं तोड़ रहे, जो 15 फीट उसने कर 35 फीट है उधर, 20 फीट पर सड़क 15 फीट आईटीसी वालों ने वो कर रखी, उस पर नहीं जोड़ चलता, जाके तोड़ दे दलितों का मकान। तो ये हाँ दिख नहीं रहा था, हमारी आंखें बंद हो गई, हमें नहीं दिख रहा क्या हो रहा है। आपका न्याय होता उस दीवार को गिरते आप आईटीसी की 15 फीट पे जो खड़ी है उसमें 15। अमीर का कुछ नहीं है ताकतवर का, गरीब की आपने घर गिरा दी, गिर गए घर। फिर मैंने बोल दी तो आप फिर कह रहे हैं कि साहब हम इनकी बात सुन लेंगे। भाई पहले ही सुन लो ना भाई। मुनीष बाबू मैं इस जिले को छोड़कर जाऊंगा नहीं जब तक मैं इंतजाम नहीं करूंगा। क्या तो ये पुलिस प्रशासन गारंटी ले कि ये सब चीजें इस जिले में होंगी नहीं किसी जाति टकराव को। इस बात को आपके एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी सुनिश्चित करें। अदरवाइज मैं आज रोक लोगे आप मुझे, कहाँ आप बैठ जाओ, आपको प्रतिदिन चलाना, मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं। छोड़ दो मेरे को वो हो रहा है, मेरे पे तो यही काम है मेरा। तो मैं लोग मैं कल फिर मैं यहाँ बैठ कर लाइव कर, कल फिर सब लोग कहूंगा कि आओ यहाँ आप संभालो जिला।
ठीक है, आप मुझे 4 घंटे तो आप देख लो, अगर आप लोग रोक लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप भाई अधिकारी तो मेरा आपको मैंने पहले कहा कि आप जनता द्वारा चुने गए सेवक हैं सर, हम लोग सेवक हैं, जनता मुझे जनार्दन भाई वीरेंद्र बाबू मुझे फांसी चला सर ना मेरी बात समझो सर लेकिन मैं अच्छा आप जिस थाने के एसएचओ हैं सर उस थाने के सिपाही को दिक्कत होगी, उसका फिर सड़क पे कपड़े फाड़ेगा, सर उसको कोई अपमानित करेगा तो आपका दर्द होगा नहीं होगा, आप मुझे बिल्कुल बताओ होगा सर, बिल्कुल होगा। फिर तो मेरे दर्द क्यों ना हो। नहीं आपका 8 लोग अच्छा क्या क्या बयान दे रहे हैं कि सब ठीक है, 8 लोग हॉस्पिटल में हैं, क्या बयान दे रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप सच बताओ। पुलिस द्वारा ही कराएगा समझे नहीं, बयान क्या दिया आपके अधिकारियों ने कि सब नॉर्मल है, उस महिला का हाथ टूटा हुआ लटका, मैंने खुद देखा वीडियो कॉल पे। क्या हुआ, यहीं चलो यहीं हो गया, हापुड़ में क्या हुआ आप देख नहीं रहे। हमने अपने इस जिले को, पश्चिम को, जिले को, प्रदेश में हमने इंटरव्यूट कर, आप हमारी मदद करो, आप उनको बुलवा दो यहाँ, हम सहारनपुर चल रहे हैं आपके साथ, मुझे तो उनको देखना है हॉस्पिटल में। अब मेरे इस धर्म को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी, आप ताकत में चाहिए। मैं कोई मेरी आपसे वो नहीं है, विकास कपिल साहब बैठे मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, क्यों भाई मैं जाता नहीं रहता, वही लोग तो आए, अब तो कार्यालय में थे, मैं तो कार्यालय में क्यों, जब वो लोग आ गए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मुझसे कहने लगे, तभी तो मैंने वो किया, मैं कहीं जा रहा था, मेरा कोई वो है उसमें यार, मेरा अपना क्या है इसमें बताना। बुजुर्ग महिलाएं आई थी वो तब गए थे। तो फिर जब वो मुझसे कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं यदि उसको भेज रहे तो मैं चला गया इनका पक्ष सुनने के लिए, क्योंकि वो कह मैं कागज अधिकारी। ये सब पुलिस अधिकारी घेरे बैठे हैं, वो जाना चाहते हैं, वो समझा रहे हैं कि मत जाइए, जाओगे तो विवाद हो जाएगा। यही 2 बार आया हूँ यार, किसी मतलब में, एक तो वो था पक्ष वाला, आज मैं तो नहीं आया, 17 जेल में आने के बाद आपका मैं नहीं आया, मैं किसी भी कीमत पर अपने जिले में नहीं आना चाहता, किसी भी तरह की उसमें आज तक रिकॉर्ड नहीं आप कोई कर सकते। आप इतने दिन यहाँ रह ले, आप सब लोग आपके थाने क्षेत्र में तो आया हूँ, किसी घटना में बताओ आप रह रहे हो, जब 2-3 साल से हैं तो बताओ किसके यहाँ गया, मैं तो नहीं गया, किसी भी घटना में जाता हूँ, बचता हूँ कि भाई ठीक है, क्योंकि मैं जिले के टेम्परेचर को जानता हूँ, यहाँ कोई किससे कम नहीं है, कोई घुस नहीं खाता है, रोटी खाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। तो वो चोट लगी है, लोग अस्पताल में, महिलाओं के हाथ टूटे हैं। अभी आप ही के सामने पुलिस ने बताया कि वहाँ तनाव का माहौल है, तनाव का माहौल है, ठीक है, गांव में हो सकता है, अस्पताल में तो नहीं। तो मैं पुलिस के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि मुझे अस्पताल ले चले, मैं उन पीड़ितों से मिलना चाहता हूँ। जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो अपना पक्ष मुझे रखेंगे, बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, तभी तो बात स्पष्ट होगी ना। मैं आपसे कुछ कह दूं एक ही तरफ की बात, या पुलिस आपसे कुछ कह दे दूसरी तरफ की बात, ये सही नहीं है। जब तक मुझे जानकारी नहीं मिलेगी तब तक मैं बात नहीं रख पाऊंगा। मेरा ये आग्रह है एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के अधिकारियों से, मैं उनके साथ चल के अपने जिम्मेदार साथियों के साथ, जो पीड़ित हैं, चोटिल लोग हैं अस्पताल में, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जिला सहारनपुर शहर की बात है वो अस्पताल, तो वहाँ हमारे डीआईजी, हमारे कमिश्नर, हमारे एसएसपी, डीएम, एडीएम, एसडीएम और तमाम जो है दोनों हमारे एसपी, तमाम पोस्ट सब कुछ है, पुलिस लाइन है, तो ऐसा तो नहीं वहां तो तनाव है। तो अगर ये वहां भी जाने नहीं दे रहे तो इसका सीधा सा स्पष्ट है कि ये किसी चीज को छिपाना चाहते हैं। अब वो बात क्या है ये तभी नजर आए, क्योंकि देखिए यहाँ सत्ता है, सरकार है, सत्ता पक्ष के लोग जो हैं, जैसे मुझे जानकर रात को 5 बजे तक मीटिंग चली थाने में, उसका सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए कि रात को 5 बजे तक क्या हो रहा था, फिर 28 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे मुझे सूचना हो सकता है, मैं सूचना कर किसके दबाव में, किस मंत्री के दबाव में, किस विधायक के दबाव में, किसके दबाव में सब चीजें हो रही है, ये तो जानना पड़ेगा और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कोई सरकार पक्ष का व्यक्ति तो उसको बचाया नहीं जा सकता, कानून सबके लिए समान। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, पुलिस से मेरा कोई झगड़ा नहीं, मैं इनका ये किसान परिवारों के, कमेरे परिवारों के लोग हैं, ये यहाँ आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जो मुझसे मन पड़ेगा इनके लिए मैं खाना, पानी, चाय की व्यवस्था करूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ना बंद कर दूं ये तो संभव। मैं जाऊंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महासचिव साहब, तमाम हमारे जोन के प्रभारी, सब लोग आगे, हम लोग बात करेंगे और जो जायज हो सकता है संवैधानिक तरीके से अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो लोग हम करेंगे। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा विरोध ना किसी जाति से, ना पुलिस के अधिकारियों से, मैं तो चाहता हूँ निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी पे कार्रवाई। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसके पीछे कौन है, ये किस तरह का षड्यंत्र है, कौन माहौल खराब करना चाहता है, ये सब चीजें
सामने आनी चाहिए। मैं ऐसा मेरा प्रयास है, मैं इसको प्रयास को सफल करके दिखा जी। ये आपने देखा अभी चंद्रशेखर जी ने बयान दिया। दरअसल यह सहारनपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर लालवाला गांव में 2 बीघा जमीन को लेकर ठाकुरों और अनुसूचित जाति के लोगों में काफी समय से लंबा विवाद चला आ रहा है। ठाकुर पक्ष का कहना है कि जमीन उन लोगों ने खरीदी है, जबकि दलित पक्ष का कहना है कि जमीन उन लोगों की नहीं है, जमीन ठाकुरों की नहीं है। शनिवार को यह मामला तब बिगड़ गया जब जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। आरोप है कि ठाकुरों ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो दलित समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, फिर मारपीट हुई और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। सूचना पर सीओ अभितेश सिंह और कोतवाली प्रभारी रोजान त्यागी पुलिस बल समेत मौके पर पहुंचे। हालात वहां बिगड़े तो लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, जिसमें नीरज, सुलेंद्र कुमार, आकाश, योगेश, राजकुमार, सविता, कलावती और सिब्बो को अस्पताल पहुंचाया गया। इधर तनाव को देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स बुला ली गई है। शनिवार से भारी फोर्स वहां तैनात कर दी गई है। उधर मामले की जानकारी होने के बाद सांसद चंद्रशेखर ने लालवाला गांव जाने का ऐलान कर दिया। रविवार को वह गांव यानी आज जाने वाले थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, उन्हें घर के बाहर भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 8 बजे से पुलिस के अधिकारी 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ उनके साथ घर पहुंचे हुए हैं। आजाद समाज पार्टी के नेताओं से बातचीत की जा रही है। घर से बाहर नहीं जाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। पुलिस के अनुसार कानून व्यवस्था के लिए नेताओं को गांव से बाहर जाने के लिए रोका जा रहा है। अनुसूचित जाति के जो दलित समुदाय के नीरज कुमार ने हैं, उन्होंने दावा किया है गांव में 2 बीघा उनकी जमीन पर ठाकुर कब्जा करना चाहते हैं। वे लोग मेरी जमीन पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाना चाहते हैं। शनिवार को भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हम लोगों ने विरोध किया तो पथराव हुआ। पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके पक्ष के लोगों को ही आरोपी बना रही है। वहीं दूसरे पक्ष के रविंद्र राणा ने कहा कि मैंने 2 बीघा जमीन काफी समय पहले खरीदी थी। अनुसूचित दलित समाज के लोग जो हैं वो बेवजह जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये विवादित 2 बीघा जमीन को लेकर 25 साल से विवाद चल रहा है। इस जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो चुका है। यही नहीं, 2014 में इसी जमीन थी। कई बार जमीन को लेकर फायरिंग भी हो चुकी है, ऐसा सबका मानना है। एसपी देहात मयंक पाठक ने कहा कि लालवाला गांव में जमीन के स्वामित्व को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में। इसके बाद चंद्रशेखर जी वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अध्यक्ष जी के, वालिया जी के, सोरिया भाई के घरों पे लगाई है। अगर इतनी आप ऐसी घटना को रोकने के लिए लगाते तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। जितनी फोर्स आपने हम लोगों को रोकने के लिए लगाई, और हम लोगों के लिए इसलिए रोकने को लगा देते हैं क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, हम इनकी बात को मानते हैं, हम कहते हैं भाई ठीक है। लेकिन क्या सारे नियम कायदे कानून हम पे लागू होते हैं? मैंने इनसे कहा कि कह रहे तनाव है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर गांव में तनाव है तो आप मुझे अस्पताल ले चलो, मैं आपके साथ जाके अस्पताल में जो पीड़ित है उनको देख के आ जाऊंगा। क्योंकि पीड़ित लोग कह रहे हैं कि फायर हुई है, उसके बाद पथराव हुआ है। पहले उधर से पथराव हुआ, फिर हम लोगों ने उसको रोकने के लिए मुकाबला किया। पुलिस कह रही है कि गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। तो इस दोनों बातों में सत्य बात क्या है? जब तक इस बात को आप सुनोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस जिले में किसी भी कमजोर वर्ग पर अगर अन्याय हो रहा है तो हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों से हमने कह दिया साफ 2 टूक हम जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल में। अगर आपकी मंशा हमें रोकने की नहीं, इस बात में उन परिवारों का दर्द पीड़ आप भी समझते हैं, आप भी इनको मानते हैं कि भाई उनके साथ गलत हुआ है, तो आप हमारी मदद करें। और अगर आप एक रुख करके तय करके बैठे कि आप हमें जाने देंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि आप सरकार को खुश करने के लिए, किसी की नाक को ऊंची रखने के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं। इस अन्याय को हम लोग ना भूलेंगे ना सहेंगे। अगर
आपने देखा कई बार कई वीडियो वायरल होती है, क्या होता है वीडियो में कि पुलिस के 2-3 कर्मचारी जाते हैं, उसको व्यक्ति को ऐसे हाथ लगाते हैं, कहते तेरी जेब में क्या है, यहां लगाते तो कट्टा निकल जाता है, गोलियां निकल जाती है, पैसे निकल जाते, कितने पैसे हैं, क्या किया तूने, कट्टा निकल जाता है। तो इस अंतर्यामी पुलिस को ये दिख जाता है बहुत दूर जंगल में खड़े आदमी पे कट्टा है, पैसे हैं, ये लूट करके आया है, लूट करने जा रहा है, लूट की साजिश बना रहा है, और फिर वो उसके पैर में गोली मार के उसको जेल भेज देते हैं। लेकिन इतनी गंभीर परिस्थिति में हो रही घटना के बारे में जानकारी उनको नहीं, जानकारी सब थी गांव से, सारे इनपुट थे, लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, क्योंकि थोड़ा सा जातीय वो भी रहता है प्रभाव। वहां जो सीओ हैं वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोगों ने को खुश करने के लिए अन्याय हुआ। मैं मानता हूं कि ये पूरी घटना इसलिए हुई है कि प्रशासन ने और पुलिस ने लापरवाही बरती। और 2 दिन पहले क्या था आप सब लोग जानते हैं, किस तरह दलितों के मकान जो है, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के मकान थे वो तोड़ दिए गए, और दूसरी तरफ आईटीसी ने 15 फीट जमीन कब्जा की। सड़क से मध्य से 35 फीट है, आईटीसी की तरफ वो 20 फीट भी नहीं है, वहां 15 फीट कब्जे कर रखी है उसने। और इधर जो है आप 1-1 फीट पे कह के, और वो कह रहे हैं कि आप सजरा लिया हो, नाप लो, अगर आपके बैठते तो हम तोड़ लेंगे अपने। वहां आपने बुलडोजर चला दिया। ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो दलितों पिछड़ों का दमन करने की कसम इस सरकार ने खा ली। हमें इस गुंडागर्दी की सरकार को तो हटाना ही है, लेकिन इस गुंडागर्दी के आगे चुप भी नहीं रहना, इस गुंडागर्दी का मुकाबला भी करना है। ये हमारा नैतिक धर्म है, और अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये मत समझना कि ये अन्याय आज उनके साथ हुआ कल आपके यहां नहीं होगा, ये बढ़ेगा। क्या हुआ धोलाना में, कल ही आपने वीडियो नहीं देखी, किस तरह छत पे चढ़ के जो है, और नीचे से दिख रहा है कि पथराव पहले नीचे से हुआ, और किस तरह से जानवर की तरह मार रहे हैं और उठा के, और वीडियो में कह रहे हैं कि काट दो, ये कर दो, कर दो। आपको अगर शक्ति दे दी है जनता ने तो क्या बिल्कुल जो है लोगों को जीने नहीं दोगे? हम प्रयास करेंगे, 1 घंटा इंतजार करेंगे, रास्ता निकलता है ठीक है। हमारी पुलिस से लड़ाई नहीं, क्योंकि पुलिस में भी किसान परिवारों के लोग ही हैं, मजदूर परिवारों के लोग, मिडिल क्लास परिवारों के लोग, किसी नेता के, किसी बड़े उद्योगपति के बच्चे तो नहीं। लेकिन जो काम पुलिस सरकार के इशारे पे मजबूरी बस कर रही है, उससे भी हम लोग सहमत नहीं। 1 घंटे के बाद रास्ता निकलता है, फिर वही होगा। हम कल नहीं करेंगे आंदोलन, हम परसों करेंगे, और आंदोलन फिर ऐसा करेंगे अपनी शक्ति के आधार पर, जितनी शक्ति हम में कि वो। शेखर जी कह रहे हैं कि हम आज नहीं करेंगे आंदोलन, कल करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन जब करेंगे तब इतनी शक्ति के साथ करेंगे कि प्रशासन को नाक को चने चब्बा देंगे। आखिर क्यों नहीं दलितों को न्याय मिल रहा है? दलितों के साथ ये हुआ है जो, उसको लेकर चंद्रशेखर इतने नाराज हैं, उग्र हैं। क्या होगा? पूरा घर उनका छावनी बना दिया है, देखने लायक बात है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, और ऐसी बेबाक खबरों में आपकी क्या दिलचस्पी है? अगर खबरों में दिलचस्पी है तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। हम ऐसी खबरें आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।